बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, भल कर बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। नरक का वास अच्छा है, हे विधाता दुष्ट का संग नहीं हो। भलाई करने वाले भलाई करते हैं, दुष्ट हमेशा क्या करते हैं? दुष्ट हमेशा बुराई करते हैं। जैसे पाला और ओला, फसल को नष्ट कर देते हैं और फिर दुष्ट अपने आप बिला जाते हैं। जो सज्जन का अहित करते हैं, संतों को सताने का प्रयास करते हैं, संतों को सताते हैं, उस दुष्ट की हालत अंत में पाला और ओला के समान। जैसे रावण ने भगवान श्री राम से वैर करके अपने कुल का नाश कर दिए। 1 लाख को 1.25 लाख नाते, जा रावण घर दियो ने बात। जैसे दुर्योधन सज्जन को सता करके, सज्जन महारानी द्रौपदी को सताए, युधिष्ठिर जी महाराज को सताए, भीम को सताए, अर्जुन को सताए, नकुल सहदेव को भी सताए। अंत में क्या हुआ? अंत में क्या? दुर्योधन का गर्व घटायो यदुकुल नाश करियो। सोरा जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोए दुर्योधन मिल गए माटी के माही।
सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिब छिन्न माही मिलाने। संत महात्मा लोग कहते हैं इस शरीर का कभी घमंड, कभी घमंड नहीं करना, कभी घमंड। किस पर करत गुमान रे मन मान, हमारे हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भंडारी, तिसको तू अपने कर मानो यही भूल बर भारी रे मन मान मारी। 2 दिन की है चमक चाम की सो तू लेहूं विचारी, बिना विचार कछो सार मिले ना, छार सकल चितियारी। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जान अनारी, भवसागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से मैं सारी आप तो खुद गिर, आप तो खुद गिरधारी शरीर के अंदर में रहने वाली जीव जो है, आत्मा जो है साक्षात वो परमात्मा है, वही गिरधारी है। हमेशा सज्जन को सताने का काम करते हैं। और महाराज सदगुरु महाराज का कई बार हत्या का प्रयास के दुष्शक्य न, बहुत गुरुदेव को सताए, बहुत सताए। जिस घर में गुरुदेव सत्संग करने के लिए गए थे, रात्रि उस घर में ठहरे थे, दुष्ट ने उसी घर में आग लगा दी। आग लगा करके इधर फरसा गरासा लेकर के कर रहे, भीतर जल गया तो ठीक है, बाहर निकलेगा तो काटे देंगे। आग की ज्वाला धधक रही है, गुरुदेव कोंटा फाड़ करके निकल गए। दुष्ट देखते हैं कि भाग रहे, पीछे से दुष्ट तलवार गरासा लेकर के दौड़ते हैं, लेकिन उस बीच में किसी ने आकर के बचाया। कौन बचाया? साक्षात परमात्मा, जो गुरु के दुलारे थे, गुरु के प्यारे थे, परमात्मा के दुलारे थे, परमात्मा के प्यारे थे, उन्होंने बचाया। कुप्पा घाट में गुरुदेव का दर्शन करने के लिए धनाढ़ से धनाढ़ मुसलमान आते थे और गुरुदेव का बहुत शिष्य बन गए थे, बहुत शिष्य। एक खलील साहब थे, खलील साहब जो गुरुदेव के सत्संग में आते थे, गुरुदेव को बहुत श्रद्धा से। दुष्टों के मन में हुआ कि ये बहुतों को बिगाड़ देंगे, गुरुदेव पर दुष्ट ने फरसा चलाया, फरसा। लेकिन फरसा गुरुदेव पर नहीं पड़ा, लगा वो दीवार में लग गया। गुरुदेव ने कहा, ऐसे लोगों को मैं कोई सजा नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे लोग ईश्वरीय सजा से नहीं बनेंगे, ईश्वरीय सजा से नहीं बचेंगे। एक समय आया, वह कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया, हाथ में गलित कुष्ठ
वहां आकर के कुप्पा घाट के आश्रम के बगल में माथा पटकते थे, महर्षि में ही मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। महापुरुष की वाणी है, संत सताई तीन गए, दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। न रावण का कोई बचा, न कौरव का कोई बचा है। जो संत पूत थे, ईश्वर पूत थे, ईश्वर की भक्ति में अनुरक्ति रखते थे, उनका बाल बाका नहीं हुआ। रण वन व्याधि विपत्ति में वृथान रहुदन कोय, जो सहा जननी जठर सो प्रभु गयो किशोर। रण में, वन में, व्याधि में, विपत्ति में व्यर्थी कोई डरते हैं। जो सहा जननी जठर, जो माता की जठराग्नि में परमात्मा ने रक्षा किए, सो प्रभु गयो किशोर। जो बाघ सिंह चीता मेरे शरीर के मांस को नोच नोच करके खाएंगे, अगर निगल जाएंगे। क्या वो मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु सो गए? यह बात कौन कहते हैं? ध्रुव जी महाराज देवर्षि नारद से कहते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते थे। देवर्षि नारद कहते हैं मत जाओ, छोटे बच्चे हो, बाघ सिंह तुम्हारे शरीर के मांस को नोच नोच कर खा देंगे, अजगर निकल जाएंगे। उस समय ध्रुव ने कहा था, हे महात्मन, आपके मुख से सुनता है तो बहुत बड़ा दुख होता है। माता की जठराग्नि ने कई कुंटल अनाज को गलाकर पचा करके बाहर कर दी, उससे परमात्मा की रक्षा की। क्या वो प्रभु सो गए? परमात्मा सो गए? बाघ सिंह चीता मेरे शरीर के मांस को नोच नोच खाएंगे, अजगर निकल जाएंगे। देवर्षि नारद कहते बालक कहते तो सत्य हो, और बिना गुरु किए तुम जो चाहते हो बिना गुरु का हम परमात्मा का दर्शन कर लेंगे, यह कभी होने वाला है? कभी होने वाला नहीं है। उसी समय ध्रुव जी महाराज देवर्षि नारद के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं आपसे बढ़कर के मेरा गुरु कौन होगा? आपसे बढ़कर मेरा गुरु कौन होगा? आप मुझे वह युक्ति बताइए जिससे प्रभु परमात्मा का दर्शन हो। तब उनको नाम दान, नाम भजन वेद दिए, दीक्षा लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपते हैं। इतनी श्रद्धा प्रेम से जपे, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको दर्शन दे दिए और ध्रुव को वह पद दिए, वह धाम दिए जिस धाम में जाने के बाद, पहुंचने के बाद कभी संसार में दुख का मुख देखने के लिए नहीं आना पड़ता है। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। गुरु सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत गुरु सुवार, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो पर ले वाह। अगर बाबू को सच्चा सदगुरु मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो पर ले वाह। पर ले क्या? भजन बिनु बैल बिराने हो, भजन बिनु बनो ओट वृक्ष भैंसो।
भजन बिनु कूकर सूकर जैसो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई। हर युग में, हर समय में दुष्ट सब सज्जन को सताते। हर समय में देखिए, हर समय में देखिए, हर समय में देखिए। इसलिए महापुरुष की वाणी, आसरा एक करतार कर रख दो, बीच मैदान में बांध टाटी रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होएगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन चार के पौने घूमता है दरबार हाथे। कहत कबीर, कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथी। राम नाम तेरो संगी साथी। वह राम का नाम जो है, नाम मतलब हमेशा उस नाम को सुमरन, नाम को सुमरन करते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। त्राहि गुरु, त्राहि गुरु, त्राहि गुरु कहो हो, और सारे संसार से गुरु बल तरु, और सारे संसार मध्य दुख भरपूर हो। इस संसार में दुख कम नहीं है, बहुत दुख। दुष्ट दुख देने के लिए सदा तत्पर ध्यान रहते हैं, लेकिन ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोग। इसलिए आप लोग जानते हो मां सबरी को, मां सबरी के आश्रम में भगवान श्री राम आए, कंद मूल फल लेकर के सन्मुख होकर के भोजन कराए, हाथ जोड़ कर कहने लगे, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मती भारी। अधम त अधम, अधम अति नारी, तिनमा में मति मंद अघारी। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगत करना था। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत ही नर सोही कैसा बिन जल बारी, देखिए जैसा नवधा भगति कहो तो ही पाए। सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संग। प्रथम भक्ति संतों का संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान। चौथी भगति मम गुण गणो, करे कपट तज गाने। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मतलब उस गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए, हमेशा हमेशा जपते रहिए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल। दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। इतना मंत्र का महत्व है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दूसरी रति मम कथा पर श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रथम भगति संतन कर संगा,
प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। अब भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन है। अब बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। वही भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। कौन कौन सुने? धुंधकारी सुने न सुने? श्रीमद्भागवत महापुराण धुंधकारी 7 दिन तक सत्संग सुने। जो धुंधकारी प्रेत बन गए थे, प्रेत 7 दिन जो सत्संग का श्रवण किए वैकुंठ धाम को चले गए। राजा परीक्षित 7 दिन सत्संग का श्रवण किए। राजा परीक्षित श्री सदगुरु राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। इतना सत्संग का महत्व है। काल सत्संग सुने। सेठ अनाथ पिंडक का पुत्र था काल। वो सत्संग सुने, आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक समारा सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सुर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। कौन? जो सत्संग भजन से दूर। अभी तो इठलाएंगे, अभी आए ठकर करेंगे, नहीं करेंगे? आए ठकर घमंड। महापुरुष की वाणी है किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे। हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भजे नारी। तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बरभारी रेवन मान हमारे। धन सदा रहने को नहीं है, धन सदा रहने को नहीं। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, मेरा ये प्लॉट हमर, ये मकान हमर, ये कुर्सी हमर, ये बहुत बड़ा ये छात्रावास हमर। श्री सदगुरु ये सब हमर हमर हमर। कब तक? जब तक शरीर, जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक। श्री सदगुरु जब तक शरीर में आत्मा है तब तक। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। बाली जब मारा गया था तारा रो रही थी, नहीं रो रही थी? भगवान श्री राम कहे तारा क्यों रो रही हो? कहा प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया। पति तो तुम्हारे सामने है, ले जाओ पति को, ले जाओ। तुम्हारा पति सामने है, काहे रो रही है? तारा का माथा ठंडक गया, प्रभु कुछ और करने रहे। कहा जिस शरीर के तोड़ रही वह शरीर है, और जिसको तुम कुछ नहीं समझ रहे वही नित्य है। श्री सदगुरु आत्मा क्या है? आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है।
5 तत्व से बना यह शरीर है, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। जीव नित्य है, अजर है, अमर है। तो महापुरुष कहते हैं उस आत्मस्वरूप का दर्शन कीजिए, जीवन इहलोक और परलोक मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। परमाराज सुख महाराज कहते कब दर्शन होगा? आत्मस्वरूप का दर्शन कब होगा? गुरुदेव कहते घटतम प्रकाशो शब्द पर त्रय, जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमरण दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तजे, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न, संलग्नता के साथ सत्संग नित ध्यान नित कीजिए, जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। वही भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गणो करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप, उस मंत्र को जपिए। एक आदमी कहते हैं बाबा हमार ध्याने नहीं बने छे, पूजपाठ साहिब स्वामी महाराज कहते हैं हम खूब बढ़िया से ध्यान करे छिए, ध्यान नहीं बने छे। क्या वर्ष भेल? कल के 32 वर्ष भए गेलै। कल के मंत्र केना केना जपै छियै, कल के जना जना बतेलकै ओहना ओहना जपबै। कल के केना केना मान जप मान ध्यान दृष्टि साधन, मान जप मान ध्यान दृष्टि साधन, मान जप मान ध्यान दृष्टि साधन। 32 वर्ष बीत गए श्री सदगुरु, 32 वर्ष बीत गए। कहते यही जपते कहा यहाँ बतल के मानव जब मानव दृश्य। कल के मंत्र कुछ नहीं, कल के कुछ और में यहाँ बतल के मानव जब। कल के मंत्र थोड़ी सी विधि है, मानस जब करना है वो मंत्र का जपना है, मानस ध्यान करना है, इष्ट रूप के ध्यान करना है, दृष्टियों की क्रिया करना है, ज्योति के दर्शन करना है, प्रकाश के दर्शन करना है, सूरज शब्द अभ्यास ला के नदन संधान क्रिया करना है, परमात्मा का असली शब्द जो है उसको खोजना है सदगुरु, उसी को पकड़ना है। तो बाबा केना हेते? कल के करवे तब नहीं हेते, की करे पड़ते तब बाबा फिर उनको भजन भेज दिए श्री सदगुरु। कहे बाबा हमें तो 32 वर्ष हमारे वहना चल गए। संत महात्मा लोग कहते हैं एक आदमी पूछे, एक आदमी के काम था कहीं, कल के कौन चीज जपना चाहिए?
एक पत्थर का टुकड़ा था, पत्थर का। कल के यहीं बैठ करके जपो। क्या जपना है? हे पत्थर तू सोना बन जा, हे पत्थर तू, हे पत्थर तू सोना बन जा, हो हे पत्थर तू सोना बन जा। जाप जप रहे, हे पत्थर, हे मतलब परमात्मा है। हे पत्थर तू सोना बन जा, हे पत्थर तू सोना बन जा। खूब जपे, जाप जप रहे हैं, सोना बना ही नहीं। गुस्सा करके कहते, हे पत्थर अब तू लोहे बन जा, अब तू लोहे बन जाए। मंत्र सिद्ध होने वाला था, श्री सद्गुरु मंत्र सिद्ध होने वाला था। 600 सहस्त्र 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप। मंत्र सिद्ध होने वाला था, धैर्य को खो दिया। अगर एक बार वो कहता, एक बार धैर्य धारण करके करता, हे पत्थर तू सोना बन जा, उसी में उसका मंत्र सिद्ध होने वाला था। धैर्य को खो दिया, कहा हे पत्थर तू लोहे बन जा, वो लोहे बन गया। श्री सद्गुरु लोहा बन गया। इस धैर्य पूर्वक त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, और सारे संसार से गुरु बल तारू हो, और सारे संसार मध्य दुख भर पूर। ये संसार भरपूर दुख है, कम नहीं। परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी है, साधना में धैर्य, प्रेम और साहस चाहिए। साहस, साधना में क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, प्रेम चाहिए। आप एक कथा सुने होंगे, एक राजा को वैराग हो गया, राजपाट छोड़ करके चले गए जंगल, और जंगल जा करके इमली वृक्ष के नीचे बैठ कर वो तपस्या, मतलब तपस्या मंत्र जप रहे, तपस्या करने के लिए बैठे। और एक उसी बगल में एक झगड़ालू व्यक्ति था, अपने पत्नी से झगड़ा करके चले गए। कहाँ? अरंड पेड़, मतलब अंडी के वृक्ष के पास जाकर के तपस्या करने लगे, और कहते हम भी कम नहीं है। श्री सद्गुरु राजा की नकल में, राजा की नकल में वह भी अंडी वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। लेकिन दोनों के लिए परमात्मा के द्वारा व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था है। राजा के लिए भोजन खीर पूरी का व्यवस्था था, नहीं था? और झगड़ालू के भी था, लेकिन मरवे की रोटी, मरवे की, झगड़ा के लिए मरवे की रोटी। परमाराज सुनाज कहते ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग ध्यानित करते रहिए, ईश्वर भजन करते रहिए। खाना दाना और कपड़ा की कभी भी कमी नहीं रहेगी। खाना दाना और कपड़ा की कभी भी कमी नहीं रहेगी, कभी कमी नहीं रहेगी। एक दिन की बात है, उसी हो करके देवर्षि नारद आ रहे थे। सबसे पहले राजा मिल गए। राजा साहब कहते हैं महाराज आप कहाँ जा रहे हैं?
देवर्षि नारद कहते हम जा रहे हैं विष्णु लोक को, भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। कहते हे देवर्षि, हम तो भगवान विष्णु का पूजा पाठ कर रहे हैं, हम भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान विष्णु से कहिएगा एक राजा इमली वृक्ष के नीचे बैठ करके आपका तपस्या ध्यान कर रहे हैं, उनको कब दर्शन दीजिएगा। देवर्षि नारद कहते ठीक है, हम जा रहे कहेंगे। उसके बाद आगे बढ़े, झगड़ालू सब सुन रहे थे। कहते महाराज सिर्फ राजा के लिए नहीं, मेरे लिए भी कहिएगा। कहते आपके लिए क्या कहना पड़ेगा? आप यही कहिएगा, श्री सद्गुरु आप यही कहिएगा एक अंडे वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर, उनको कब दर्शन दीजिएगा, क्योंकि हम भी भगवान विष्णु का दर्शन चाहते हैं। देवर्षि नारद हाँ भर दिए, जा रहा हूं कहूंगा, चले गए। जैसे भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कहिए देवर्षि, हाल चाल समाचार सुनाइए। देवर्षि नारद सब लोग के पास सुनाते थे, सब लोग में जहां उड़ते हुए जाते थे, सब हाल समाचार सुनाते थे। कहते महाराज रास्ते में आ रहा था, एक राजा इमली वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, आपका दर्शन चाह रहे थे। एक अंडे वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, दोनों आपका दर्शन चाहते हैं। आप उनको कब दर्शन दीजिएगा? भगवान विष्णु कहते हैं देवर्षि, जो जिस वृक्ष के पास बैठे हुए इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों के बाद अंडे वृक्ष में जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों के बाद उनको दर्शन अवश्य देंगे। वहां से देवर्षि नारद चल पड़े। सबसे पहले उनको मिला अंडे वृक्ष वाला। देवर्षि नारद से कहते हैं आप मेरे लिए भगवान विष्णु से कहे थे? हाँ कहे तो थे। तो भगवान विष्णु ने मेरे लिए क्या कहा, कब हमको दर्शन देंगे? देवर्षि नारद कहते भगवान विष्णु ने आपके लिए कहा है, अंडी के वृक्ष में जितने पत्ते हैं, अंडी के वृक्ष में जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों के बाद श्री सद्गुरु अंडी के वृक्ष में जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों के बाद हम उनको दर्शन देंगे। इतना सोचते ही अंडी वृक्ष के पास जो बैठे हुए झगड़ालू व्यक्ति थे, क्या कहते इतने वर्षों तक कौन तपस्या करता है, इससे तो घर का झगड़ा ही सही। घर में रहेंगे झगड़े होगा, घर में रहेंगे। श्री सद्गुरु और उठ करके चल दिए। महापुरुष की वाणी घर में हुआ खट पर चला बाजी, मठ पर पत्नी के मेरी ताना मारता, जैन चतुर सब ने खाने पीने के श्री सद्गुरु सब नवाबे तुर झेल देता। अरे नारी प्रकृति की बेटी है, वह परमात्मा की बेटी है, आदि शक्ति है। वो माँ तो हमेशा दुख सहने सह रही है। माँ सीता को कम दुख हुआ है, माँ कुंती को
माँ नर्मदा को, माँ अनसुईया को, माँ सांडली को, माँ द्रौपदी को, माँ बिहुला को, माँ सावित्री को कम दुख हुआ। सब दुख को सहते हुए ईश्वर विश्वासी बन करके पति का सेवा करते, किसी ने अपने पति को जो जमरान लेके चले गए थे, जमरान से छीन लिए। बिहुला भी अपने पति को जमरान से छीन लिए। सांडली भी, आदि आदि, सावित्री भी। नारी नहीं तुम केवल सरदाओ विश्वास रजत में पत्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर संतल में। स्त्री जो है, नारी जो प्रकृति की बेटी है, उस पर डांट फटकार को मत करो हे वागे अभागे। और उनके आंख से एक भी बूंद आंसू गिर गया, उनका मालिक अगर देखेगा तो तुमको जड़ मूल से खो देगा। झगड़ा लो तो ताना बाना मार करके आए थे, धैर्य को खो दिए। श्री सदगुरु चल दिए घर का झगड़ा, इससे निकल पड़े, चुट्टा कमंडलास में चल पड़े। उसके बाद देवर्षि नाथ वहां पहुंचे राजा के पास। राजा श्रद्धा प्रेम से उस मंत्र को जपते थे, मंत्र को। जैसे राजा का नजर देवर्षि नारद पर पढ़ते हैं, कहते हैं देवर्षि आप मेरे लिए भगवान विष्णु से कहे थे, हे देवर्षि प्रभु हमको कब दर्शन देंगे? श्रद्धा प्रेम से कह रहे थे। देवर्षि नारद कहते आपके लिए मैंने कहा था, लेकिन आपको प्रभु दर्शन ने कहा का इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों की बात कहने भर का देर था। राजा नाचने लगे, श्री सत झूम रहे, नाच रहे। राजा क्या कर रहे हैं? राजा नाच रहे हैं। देवर्षि नारद कहता है राजन, इमली के वृक्ष के नीचे बैठने वाले, तपस्या करने वाले घर चले गए। अंडी के पास, अंडी के वृक्ष के पास बैठने वाले अरे बघाड़दार चुट्टा कमंडला से निकल जा रहे। आप इमली के वृक्ष में पत्ते देखिए कितने पत्ते हैं, एक भी पत्ता टूटा नहीं है। आप दर्शन चाहते हैं, पत्ता को देखिए। इतने श्रद्धा प्रेम से वो विह्वलता पूर्वक प्रेम से नाचने लगे। और नाचते हुए कहते हे देवर्षि, मुझे पहले विश्वास नहीं था, अब पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रभु दर्शन अवश्य देंगे। श्री सतगुरु एक न एक दिन इमली का पत्ता टूटेगा, झड़ेगा, प्रभु दर्शन देंगे, प्रभु दर्शन देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। इतने श्रद्धा प्रेम से वो नाच रहे थे। भगवान विष्णु को आने में विलंब नहीं हुआ। श्री सतगुरु देवर्षि नारद कहते पत्ता देखिए, तब तक भगवान विष्णु आ गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ गए। भगवान विष्णु कहते राजन आंखें खोलिए। आंख खोलते तो प्रभु सामने में खड़े, चरण लिपट गए। देवर्षि नारद कहते प्रभु आप भी हद कर दिए, आप भी हद कर दिए। एक देखिए जा रहा है, एक जाइए रहा, एक को पत्ता नहीं टूटा, आप दर्शन दे दिए। भगवान विष्णु कहते हैं देवर्षि के अंदर प्रेम न दिखे, प्रेम दिखे, प्रेम। भगवान किनके भूखे होते हैं? भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये तो प्रेम की बात हो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां श्रद्धे के होते सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उधो,
यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं। पर महाराज सिंह ने कहा, जिस तरह इमली वृक्ष के नीचे बैठने वाले राजा का काम पूरा हो गया, उसी तरह हम लोगों का काम पूरा होगा। इसलिए साधना में धैर्य, प्रेम और साहस चाहिए। सहने का नहीं चल देवे। हम सत्संग नहीं करो, एते दिन कैलो तो की पैलो, हमरा सत्संग नहीं धारे छे, हमें सत्संग उत्संग नहीं करो ने। एक आदमी कहता हम सत्संग छोड़ दिए, करके किया सत्संगो छोड़ दिलिए, ध्यानो छोड़ दिलिए, कहते किया छोड़ लो, आओ बैठे रहिए, मन अस्थिर न रहे, बैठे रहिए सत्संग में, चल जाए रहे लाइन बजा दिया, लाइन बाजार जनता चौक हरदा बाजार केरा हमारी से सदलो, जहां जहां के लिए तहां तहां मौन दर जा रहे। ध्यान में बच्ची बैठिए ना, कुछ से कुछ श्री सदगुरु कुछ से कुछ आवे, कुछ से कुछ आवे। और जय दिन से हम छोड़ ली ना, बड़ा ठीक है श्री सदगुरु, अब हम बड़ा ठीक छे, कल पूरे ठीक है, कल पूरा ठीक है, आपको कुछ ना। तो महात्मा जी कहते हैं कपड़ा हाँ के गंदो है, कल के हेते पिन हुए तो गंदा है न करता है, विरोध करता नहीं है। अच्छा हाँ, पूरा की करे छे, कल के सर पानी दे छे, बहुत देर तक फूले दे छे, फूले दे छे। जब फूले दिलो देखलो बहुत मैल कट जाए छे, तो जब चोटियलो ना गंदा निकलना शुरू हो छे। क्योंकि जब गंदा निकलना शुरू हो छे तो हम कथी खींचे, करके खींचे छे की, क्योंकि नहीं खींचना गंदा नहीं निकले छे, रहन देना चाहिए। तब तोरा केना रहत गंदा जे छे, तो केना केना करे छे, कल के खूब चोटिया हो छे, चोटिए नहीं गलो, चोटिए नहीं, ऊपर से साबुन लगेने सदगुरु, ऊपर से साबुन लगेने गलो पंदान चोटिया रहे। जब मैल निकल के पूरा सफेद चकाचक झाग है छे ना, तब कहलो कि आप कपड़ा शांत है। तब कपड़ा के सुखे दे छी, आयरन करे छी तो चपेटियो पिने के बड़ा बढ़िया लागे। श्री सदगुरु कल के इस कपड़ा में, कपड़ा को धोने में जब तक मैल नहीं हटता है तब तक आप धोते रहते, चुटियाते रहते हैं। कपड़ा आप पहनते 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन पहनते तो कपड़ा में मैल लग जाता है। और जन्म जन्मांतर तक का जो मन आत्मा पर मैल पड़ा, आत्मा पर मैल, मन में मैल जो पड़ा हुआ है, एक के दिन में समाप्त हो जाएगा। मानस जब करते तो मन चला जाता दरभंगा, काढ़ा, गोलामबाड़ी, तो दौड़े चित्ते हमने छोड़ दिलो श्री सदगुरु। क्योंकि आप जो आपके पूर्व जन्म का जो कृत किया हुआ कर्म है, जब आप बैठते हैं तो आपके सामने वही आता है, पूर्व जन्म का आता है। आर हटा जाइए, हटाते जैसे सदगुरु, आर हटाइए, हटाइए, हटाते हटाते जब पूरा हट गया, जैसे कपड़ा में सफेद दाग सफेद आया, चकाचक आया, कपड़ा साफ हो गया। और इस तरह मानस जब मानस ध्यान करते हुए जब सब आपके भीतर का मैल निकल जाएगा,
आपका आत्मा पवित्र हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा। चकाचक होगा तो प्रकाश का दर्शन होगा, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा। और शब्द के सारे आप मोक्ष धाम पूछे, मोक्ष धाम पूछे। महापुरुष की वाणी पहले संसार से तोरी आवे, तब बात प्या की पूछे जी, पहले संसार से छूटना पड़ेगा। तब बात प्या की पूछे जी, बात प्या की पूछे जी। इसलिए गुरुदेव ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तिर डटना होगा। दामनी दम के चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल। इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा, और तुम्हें बढ़ना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल अब तम मंडल टपना होगा। तम मंडल अंधकार का मंडल, अंधकार का मंडल, तम मंडल टपना होगा। अंधकार का मंडल जैसे टपे, पारवे प्रकाश का दर्शन होगा। शब्द के सारे परमात्मा के धाम, मतलब जिस धाम से आए उस धाम को चले जाएंगे। सदगुरु, इसके लिए श्रद्धा प्रेम चाहिए, श्रद्धा प्रेम। जिस वेश में, जिस रूप में है, जैसे है उस स्थिति में नाम का सुमरन कीजिए। नाम तो भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुणगण और करे कपड़ते जगान है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजसु वेद प्रकाशा। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास के साथ जपते रहिए। नाम जपना कभी छोड़िए नहीं, नाम को भूलने नहीं देना चाहिए। सतपाल जी महाराज का सत्संग होने वाला था। श्री सदगुरु सतपाल जी महाराज का सत्संग होने वाला था। एक भक्त पहुंचे, सतपाल जी महाराज का दर्शन भी कर लेंगे और सत्संग भी सुन लेंगे। भक्त जैसे आश्रम पहुंचते हैं, प्रवेश द्वार के बगल में गौशाला था, गौशाला। और एक सेवक झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। और उनके माथे में पिल्लू सक सक कर रहा था। झाड़ू लगाने में पिल्लू नीचे गिरता था, वो उठा करके उनको उसमें घुसा देते थे। इस बार खा ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। इस बार खा ले, मौका नहीं गिरता था, घुसा देते थे। गोबर उठाते थे ढकिया में लेकर के, पत्थर लेकर गोबर उठाकर चलते थे। जो गए थे सतपाल जी महाराज का दर्शन करके उसे पूछते हैं, महाराज जी हैं? महाराज जी। वो सेवक क्या कहते, महाराज जी अभी सोनपुर में बैल खरीद रहे, बैल सोनपुर। सेवक कहते हैं महाराज जी अभी सोनपुर में बैल खरीद रहे। कहा सत्संग कब होगा? कहा सत्संग तो होगा, लेकिन अभी बैल खरीदे। ये विचार किए, सोनपुर कहाँ है, कब आएंगे? बहुत दूर है सोनपुर। अब दर्शन होगा कि नहीं हो, सत्संग होगा कि नहीं? कहा सत्संग होगा कि नहीं? कहा सत्संग तो होगा।
लेकिन आएंगे सोनपुर से तब ना। कब आएंगे? कहा अभी विलंब है श्री सदगुरु। उसी समय आगे बढ़े। सतपाल जी महाराज के सेवक सामने खड़े थे। कहते हैं महाराज जी हैं। वो सेवक कहते हैं महाराज जी भीतर में। कहा महाराज जी भीतर में? कहा हाँ। कहा गुरु के रहने वाले भी शिष्य झूठ बोलते हैं। गुरु के साथ में रहने वाले भी शिष्य झूठ बोलते हैं। तो सब हुआ क्या? कहा अभी मैंने पूछा वहां जो गौशाला में झाड़ू लगाते गवर्नमेंट से पूछा कि महाराज जी है, तो उन्होंने कहा महाराज जी सोनपुर में बैल खरीदने। आश्रम में रहने वाले भी झूठ बोलते हैं। सतपाल जी महाराज बैठे बैठे उठ करके देखते हैं। कहते क्या हुआ? कहा महाराज आपके साथ रहने वाले भी झूठ बोलते। कहा हुआ क्या? कहा मैंने उनसे पूछा महाराज जी हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी सोनपुर बैल खरीदे। कहा कब? कहा मैं आ रहा था तब। कहा बोला उसको। जैसे बुलाने के लिए कहते महाराज जी आपको बुला रहे हैं, विलंब नहीं किए। मैले कुचेले वस्त्र पहने हुए थे, धूल धूल शरीर धूल लगा हुआ था, गोबर हाथ में लगा हुआ था, विलंब नहीं। जैसे दौड़ते हुए आते हैं, वो चाहते हैं महाराज जी का चरण स्पर्श करो। महाराज जी चाहते कि मैं उनका चरण स्पर्श करके हृदय से लगाऊं। महाराज जी दौड़ पड़े, चरण स्पर्श करना चाहते थे। सेवक रोक लिए और महाराज जी हृदय से लगा लिए। और हृदय से लगाते हुए कहते हैं मेरे आश्रम में रहने वाले झूठ नहीं बोलते। जिस समय इन्होंने कहा महाराज सोनपुर में बैल खरीद रहे हैं, उस समय मेरा शरीर तो आश्रम में था, लेकिन मेरा मन सोनपुर में बैल खरीद रहा था। सोनपुर में बैल खरीद रहा था। उसी समय सतपाल जी महाराज उनको स्नान करवाते हैं। स्नान करवा करके जो वस्त्र सतपाल जी महाराज पहनते थे, उसी तरह का सुंदर वस्त्र उनको पहना है। और सुंदर कमरा दिए, रूम दिए, अपने बगले में दिए। कहा आप अब बैठ करके ध्यान करो। सदगुरु महाराज जी के बगल में बैठ कर ध्यान कर। जब मंत्र में सिद्धि हो जाती है, मंत्र में सिद्धि हो जाएगा। आप जो चाहेंगे सो हो जाएगा। श्री सदगुरु जो चाहेंगे सो होगा। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन से वेद प्रकाशा छदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सब मोहि मय जग देखा मौते अधिक सत्य कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपनौ नहीं देखे पर दोषा नवम सरल सब संचलहीना मम भरोसे हर संदीना नम एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर सोई सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे जोगी वृंद लवगति जोई तो का सुलभ सोई मम दर्शन फल परमनोपा जीव पावनी सह स्वरूपा कही कथा सकल मिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई जाना नहीं फिरे नर विधि विविध कर्म धर्म मोहम्मद शोक प्रसव त्याग हो विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनु राग हो जातिहीन अजन्म में ही मुकुट किन असनारे महामंद मन सुख चासी ऐसे प्रभु
विसारित छोटी जाति की पापू जन्मों में ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन, ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता, तू महामंद है, महामंद है, महामंद है। इसलिए सुमरन भजन करते रहिए, ध्यान भजन करते रहिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, 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 श्री सद्गुरु।